हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल मेक ओवर बाय संगीता। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चल गया मेरे चैनल के नाम से कि ये मेक ओवर का चैनल है, तो यहाँ हम मेकअप्स और परमानेंट मेकअप के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने वीडियो बनाया है परमानेंट मेकअप आईब्रोज का, जिसमें कि मैं क्लाइंट का काम करते हुए आपको दिखाऊंगी कि क्लाइंट का काम किस तरीके से किया जाता है और क्लाइंट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस क्लाइंट के हो सकते हैं। तो जिस तरीके से फोन में कितने अच्छे लग आज के टाइम में माइक्रो ब्लीडिंग एक तरीके से एक वरदान बन गया है उन लोगों के लिए जिनकी की आईब्रोज बहुत लाइट हो गई किसी रीज़न की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई मतलब हमारी बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसकी वजह से अगर आईब्रोज बहुत लाइट हो गई हैं तो उसके लिए ये एक वरदान है। जिन लोग को आईब्रोज बहुत लाइट हैं, जिनकी कम हो गई हैं, जिनकी शेप में गड़बड़ है, जिनको कोई कट्स है, वो लोग ये आईब्रोज करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये प्रोसीजर अप्रोक्स 1.5 आवर्स का होता है। इसमें पहले हम नम करते हैं स्किन को, उसके बाद में उसकी शेप पर काम किया जाता है, जहां हम ब्लेड के साथ में काम करते हैं और नीडल के साथ में भी करते हैं। बट यहाँ इन आईब्रोज में मैंने सिर्फ ब्लेड के साथ में किया है। इससे पहला वाला जो सिटिंग दिया था हमने, फर्स्ट सिटिंग, उसमें हमने नीडल के साथ में थोड़ा बहुत शेप दिया था। बट ये वाला जो हमने अभी काम किया है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लेड के साथ में काम किया है, परफेक्ट शेप देने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत पेन होता है अगर हम नम क्रीम भी लगा देते हैं, तभी भी थोड़ा बहुत तो पेन होता है, क्योंकि ब्लेड आपकी स्किन में आपकी स्किन को कट कर रहा है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है, और जब वो कट्स आते हैं उनके थ्रू कट्स में जो कलर पिगमेंट्स जो डाले जाते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर हेयर जैसा एक इल्यूजन दिखता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्लड आने लग गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रही थी। बंद कराने के बाद भी थोड़ा बहुत तो था, इनका ब्लड थिनिंग था, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। वैसे इतनी नहीं होती है, बट यहाँ पर इनको थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। बट ये बहुत नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ब्लड आ ही जाता है, क्योंकि जब हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जो ब्लड थिनिंग होती है तो ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, अदरवाइज़ किसी किसी को कम भी आता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। और ये कोई कट्स इतने ज़्यादा डीप नहीं होते जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म दें या बहुत ज़्यादा पेन दें। शाम तक स्किन ठीक हो जाती है, जो हल्का फुल्का स्वेलिंग रहता है वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद में ये जो हम जो एक कलर लगा के छोड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है, और ये डार्कनेस अप्रोक्स 1 वीक तक रहती है। उसके बाद में जब स्किन पील ऑफ करने लग जाती है तो वो जो डार्कनेस एक्सेस वाली रहती है वो चली जाती है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वाले प्रोसेस में होता क्या है कि पहले 1 वीक तक थोड़ी सी डार्क दिखती हैं आईब्रोज। देन उसके बाद क्या होता है कि जब स्किन पील ऑफ हो जाती है, उसके बाद लगता है कि सारी आईब्रोज मेरी चली गई, मेरे को तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं दिखा। मतलब इतनी लाइट हो जाती हैं कि वो वापस वाली लगती है कि मेरे को तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे को मतलब मैंने जो प्रोसेस करवाया है, जो मैंने सिटिंग ली है, वो मेरे को नहीं दिख रही। ऐसा आपका क्लाइंट आपसे बोल सकता है, क्योंकि उस टाइम आपकी आईब्रोज बिल्कुल नहीं भी दिख रही हो सकती है। बट आफ्टर 20 डेज ये वापस से कलर पिगमेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम क्लाइंट का काम करते हैं, उससे पहले हम क्लाइंट काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें उनके साथ में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि अगर क्लाइंट के मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो थोड़ा सा सोच के चलें कि अच्छा ये इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है। बट इतना काउंसलिंग करने के बाद भी ना क्लाइंट के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और फर्स्ट सिटिंग में क्लाइंट थोड़ा सा आपको अनसेटिस्फाइड लग सकता है। देन नेक्स्ट सिटिंग में आपको क्लाइंट सेटिस्फाइड दिखेगा, 100% दिखेगा।
ये क्लाइंट भी मेरी फर्स्ट सिटिंग में ठीक-ठीक है, ऐसे-ऐसे बस ली वाला था, बट फोन में कितने अच्छे लग सेकंड सिटिंग के बाद में ना इनका मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आईब्रोज मेरी बहुत अच्छी लग रही हैं और थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सिटिंग आप पहले ही अपने क्लाइंट को बोल के चलें कि आपको मतलब 3 सिटिंग्स आपको लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप 3 सिटिंग से पहले आप उनको रिज़ल्ट ठीक से नहीं दे पाओगे। 2 सिटिंग में भी ठीक-ठीक है, बट वो वाला रिज़ल्ट आप जो 3 सिटिंग में दे पाओगे, वो 2 सिटिंग में भी नहीं दे पाओगे। और 1 सिटिंग में तो आप कभी भी ऐसा मत बोलना क्लाइंट को कि हाँ, 1 सिटिंग करा लो। आपको मैं बोलूँगी कि आप एक पैकेज ही बना के दें क्लाइंट को, जिससे कि वो तीनों सेटिंग करवाने के लिए आपके पास आए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि हेयर स्ट्रोक्स किस तरीके से बनाए हैं। जैसे मैं एक टूथपिक के साथ में यहाँ दिखा रही हूँ कि हेयर कहाँ है और विदाउट हेयर उनका जो है वो स्ट्रोक्स किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से हम हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं। ये अभी पिगमेंट है और जैसे जैसे पिगमेंट जाएगा तो और विजिबल हो जाएंगी। और वही हुआ जब आफ्टर 8 डेज़ उन्होंने जब अपनी आईब्रोज़ को देखा तो उन्होंने मुझे थैंक यू ज़रूर बोला। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे एक हिम्मत मिले।